अगर तुम इंडिया को दुनिया का सबसे बेकार देश समझ रहे हो, शायद तुम गलत नहीं हो। 5 रीजन जो शायद तुम्हें इंडिया से नफरत करा दे। वीडियो के एंड तक या तो तुम मेरे से एग्री कर रहे होगे या कमेंट सेक्शन में मुझको हेट दे रहे होगे, लेकिन फैसला करने से पहले वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि पहला रीजन ही तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल सकता है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, बट कुछ लोगों की सोच, बिहेवियर और एक्शन के कारण इंडिया को थर्ड क्लास बोला जाता है। अभी आपने मेरे सामने यहाँ पे थूका, मैंने देखा। ये कोई थूकने के साथ Yeah, I'm crying. Why? I hate India. रीजन नंबर वन सिविक सेंस। इंडिया का सिविक सेंस एक गंदी मछली की तरह है, जिसकी वजह से पूरा भारत बदनाम हो रखा है। लोग अपने कंफर्ट के लिए रोड पर थूकना पसंद करते हैं, पर कभी तुमने वॉशरूम देखा है? सूसू की नदियां बही होती है पब्लिक वॉशरूम्स में। कई ऐसे महान लोग भी हैं जो वॉशरूम के अंदर जाकर के सूसू करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि दीवार पर पसंद करते हैं सूसू करना। हम होते कौन है गवर्नमेंट को कुछ बोलने वाले, जब हम खुद ही लापरवाह हैं। बात तो सही है। मानसून के मौसम में सड़क पर पानी भर रहा था, बट उसके साथ एक और चीज गिफ्ट में आ रहा था, वो था कचरा। या वो कचरा तो गवर्नमेंट ने नहीं फेंका ना, वो तो हमने ही फेंका है। जब गवर्नमेंट कूड़ादान लगाती है तो लोग कूड़े में कचरा नहीं फेंकते, वो सोचते अच्छा तो इसके आसपास हमें कचरा फेंकना है, उसके अंदर नहीं फेंकना है, ताकि जब बारिश आए तो पाइपलाइन या फिर नालियां ब्लॉक हो जाए और हम गवर्नमेंट को गालियां दे सके। देखो, पूरी गलती ऐसा नहीं है सिटीजन्स की है, गवर्नमेंट की भी कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, ऑफ कोर्स होती हैं, बट अगर हम ये सोचे कि हमारी कुछ गलतियां नहीं है तो वी आर रॉन्ग। ये तो अभी स्टार्टिंग है, असली फ्रस्ट्रेशन तो तुम्हें नेक्स्ट सीजन में आएगी। उससे पहले हम नेक्स्ट सीजन की ओर बढ़े, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि नई वीडियो की अपडेट तुम्हें आती रहे। रीजन नंबर 2, हरेसमेंट। सो गई मैंने, जैसी अपनी आंखें खोली आई कुड सी द कैब वाले भैया वाज रिकॉर्डिंग मी। इंडियन से जो है उब चुके हैं। पर ऐसा अच्छा नहीं है। आप मुझे बहुत सेक्सी हो। मोस्टली 90% वुमेन ऐसी होती है जिनको हरेसमेंट का कभी ना कभी वो शिकार बनती हैं, और कुछ घटिया लड़के जैसे कि ये देखती रहे। कमाल का देख रहे हो ना यार, आप कमाल की कसम से ना, मैं ना मेरे पति। दे थिंक वुमेन के साथ बदतमीजी करना और उन्हें अब्यूज करना कूल है। रीड माई लिप्स। कंट्रोल। अब ऐसे ही इन्फ्लुएंसर और भी ज्यादा थर्ड क्लास लोगों को पैदा करते हैं। कई सारे लड़के इतने ज्यादा क्रीप होते हैं कि इंडियन लड़कियों को तो छोड़ो। मैडम, 2 वाली राबड़ी ले आओ ना, 2 वाली राबड़ी लाओ, बारीक प्याज काट के थोड़ा जीरा डाल के लाओ ना। हेल्प मी मैडम, प्लीज हेल्प मी। फॉरेन लड़कियों को भी नहीं छोड़ते हैं। ये जस्ट उस लड़की ने अपनी ड्रेस उतारी और बिकनी में आई है, तो फोटोज देखना, नंबर ऑफ फोटोज बढ़ते जाएंगे। भाई कब समझोगे अतिथि देवो भव, या फिर सारे संस्कार गए। इंडिया में सेफ्टी का मतलब हेलमेट पहनो और चालान बचाओ, सर मत बचाओ, चालान बचाओ। आजकल इंडिया में एक दूसरे के लिए हम लोग थ्रेड बनते जा रहे हैं। तुम रात में बाहर निकलो आज के टाइम पे तो तुम्हें भूतों से नहीं डर लगेगा, ना जानवरों से डर लगेगा, तुम्हें डर लगेगा लोगों से। अगर अपने ही देश में सरवाइव करने के लिए सोचना पड़े तो हेट कोई क्यों नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रीट हरेसमेंट इतना नॉर्मल हो रखा है, और अगर पुलिस वाले FIR करने लग जाए तो देश सुधर न जाए। एक्सेप्ट यूपी। ये तो अभी शुरुआत है, नेक्स्ट रीजन हर इंडियन रिलेट करने वाला है। रीजन नंबर 3, करप्शन। भारत में करप्शन कोई सिस्टम नहीं भाई, कल्चर है, कल्चर। मतलब करप्शन ना खून में है। तुम किसी भी काम में घूस दे दो, तुम्हें शॉर्टकट मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए करोड़ों आते हैं, पर रोड बनाना मतलब एनुअल इनकम फॉर नेता बाबू। 1972 में पुणे के कॉर्पोरेटर ने 2 पारस भाइयों को एक रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। उन्होंने सिंपल टार रोड बनाया जो कि 40 साल से ज्यादा बिना मेंटेनेंस के चला। एंड गेस व्हाट, उसके बाद उन्हें कभी कॉन्ट्रैक्ट मिला ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर रोड बनने लग जाएंगी तो हर साल टेंडर स्कैम कैसे चलेगा भाई। इसका मतलब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है,
ऐसी अच्छी रोड बनाने की पर जानबूझकर घटिया बनाते हैं जिससे कि बार बार पैसा लूट सके। अब तुम अगला रीजन सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कितनी गहरी है। सोशल इशू, हर चीज में लड़ाई। तुम मराठी नहीं जानते पर तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो तुम्हें चप्पल पड़ेंगी, और अगर तुम बेंगलोर में जॉब करते हो और कन्नड़ नहीं जानते तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इंडिया में लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये भी चीज हमारे खून में है। अगर रिलीजन में लड़ाई खत्म हुआ तो फिर कास्ट में लड़ाई होगा। अब जब कास्ट में लड़ाई खत्म होगा तो गोत्रा में लड़ाई होगा, और जब गोत्रा में लड़ाई खत्म होगी तो लोग घरों में लड़ाइयाँ करेंगे, और जब घरों में लड़ाइयाँ खत्म होगी तो लोग खुद से लड़ाई करेंगे। सेम चीज, अगर कंट्री में लड़ाई खत्म हुई तो लोग स्टेट में लड़ाई करेंगे, और अगर स्टेट की लड़ाई खत्म हुई तो लोग डिस्ट्रिक्ट में लड़ाई करेंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट की लड़ाई खत्म हुई तो लोग गांव में लड़ाई करेंगे, और अगर गांव में लड़ाइयाँ खत्म हुई तो लोग गलियों में लड़ाई करेंगे। पर लड़ाई होगी क्योंकि लोगों के पास इतना सेंस नहीं है कि सोशल लड़ाइयों को खत्म किया जाए, सोशल इश्यूज को खत्म किया जाए। एक ही देश के लोग एक दूसरे को ही टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इतना डिवाइड हो चुके हैं। कभी कभी लगता है कि हम लोग रियलिटी शो में जी रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिशियन, क्योंकि उनका काम है आग में घी डालने का। रीजन नंबर 5, हम खुद। हम वोट देते हैं फ्रीबीज के लिए, काम के लिए ना, नो थैंक यू। हम कंप्लेन करते हैं, मीम बनाते हैं, पर चेंज हो ही नहीं होता। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। मुझे बताओ इन 5 रीजंस में से तुमने कौन सा रीजन सबसे ज्यादा रिलेट किया, और अगर मैं कुछ रीजन मिस कर गई हूँ प्लीज कमेंट में जरूर बताना, शायद अगली वीडियो में मैं तुम्हारा रीजन कवर कर दूँ। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एडियोस, चाओ, राम राम, और अपना ख्याल रखो।